ये एक ऐसी धरती है जहाँ असाधारण बात साधारण सी लगती है। भारत सिर्फ एक ही है, सपनों और प्रेम की ऐसी धरती जिसे देखने की आस सभी के दिलों में है। ऐसे उत्सव जिसे धरती थिरक उठे, आकाश जगमगा उठे, यही भारत साधना, ध्यान और मोक्ष की रहस्यमयी धरती है। ये गाथा है एक ऐसे बालक की जिसने आध्यात्मिक भारत के रहस्य को उद्घाटित करते हुए एक असाधारण यात्रा की। उनका नाम था नीलकंठ। घनश्याम के अनेक कल्याणकारी दिव्य संस्मरणों से भरा छपैया गांव एक तीर्थ बन चुका था और आज अपने पावन स्पर्श से सरयू नदी को भी तीर्थत्व प्रदान करते हुए घनश्याम आ पहुँचे श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या, मंदिरों की महानगरी में। अयोध्या में सहपरिवार स्थायी होने के बाद पिता धर्मदेव जी स्वयं घनश्याम प्रभु को वेद उपनिषद आदि शास्त्रों की शिक्षा देने लगे और गणित आदि व्याकरण का अभ्यास करने के लिए पंडित हृदय राम को घनश्याम का अध्यापक नियुक्त किया। घनश्याम की तीव्र मेधा और विलक्षण बुद्धि से अध्यापक हृदय राम हमेशा प्रभावित होते रहते थे। समय के साथ साथ घनश्याम ने वेद उपनिषद आदि सभी शास्त्रों में निपुणता हासिल कर ली। विद्या अध्ययन से पहले घनश्याम अपने नित्य कर्मों का निष्ठा पूर्वक पालन करते थे। ब्रह्मचर्य आश्रम का जैसे वे मूर्तिमान स्वरूप थे। सभी को प्रतीत हो रहा था घनश्याम की सोच, समझ और परिपक्वता बड़ों से भी बड़ी थी। हर एक नए सूर्योदय के साथ घनश्याम का कोई नया ही चरित्र अयोध्या की धरती पर साकार होता था। अयोध्या वासी भी दिन प्रतिदिन घनश्याम के दिव्य चरित्रों को देखने के लिए उत्सुक रहते थे। जब कृष्ण की मूर्ति ने अपनी माला घनश्याम को पहनाई, तब गोंडा नगर के मुखिया भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने अपनी आंखों देखी घटना कह सुनाई। तब राजा गुमान सिंह को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। जब राजा गुमान सिंह ने घनश्याम के चरणों में 16 चिन्ह देखे, तब उन्हें विश्वास हो गया। भक्ति देवी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा था। उनके जीवित रहने की संभावना कम होती जा रही थी, परंतु उनके मन में पुत्र घनश्याम के स्वरूप की महिमा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही थी। अब घनश्याम का वैराग्य प्रबल होता जा रहा था। उनका वैराग्यपूर्ण बर्ताव देखकर अयोध्यावासी को भी चिंता रहती थी कि घनश्याम कहीं चले तो नहीं जाएंगे। घनश्याम की अयोध्या की लीला समाप्ति पर थी और कल्याण यात्रा उन्हें निमंत्रण दे रही थी। वैसे भी अयोध्यावास तो उनकी कल्याण यात्रा की भूमिका भर था, मात्र एक पड़ाव जहां से घनश्याम अपनी कल्याण यात्रा आरंभ करने वाले थे। सुहासिनी को क्या पता था कि अपने कल्याण यात्रा के लिए घनश्याम केवल उनकी रसोई को ही नहीं, घर, परिवार, संसार के हर एक सुख को तिलांजलि देने का संकल्प कर चुके थे। उन्हें अपनी भूख से ज्यादा अधिक अनंत जीवों की मुक्ति की भूख की चिंता थी। वो समय निकट था जो विश्व के इतिहास में कभी कभी ही आता है, जब कोई संसार के कल्याण के लिए संसार के ही सारे सुख को त्याग देता है। इसी अयोध्या से हजारों वर्ष पूर्व राम निकले थे। रावण के अत्याचार से मनुष्यता की मुक्ति के लिए आज आषाढ़ शुक्ला दशमी विक्रम संवत 1848 की रात का ब्रह्म मुहूर्त है और घनश्याम निकल रहे हैं। अज्ञान के अंधकार से अनंत आत्माओं की मुक्ति के लिए अंधकार में डूबी हुई अयोध्या नगरी के लोग निद्राधीन थे मनुष्य मात्र की तरह, और सोते हुए मनुष्य मात्र में चेतना जगाकर उन्हें कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करने के लिए घनश्याम के चरण बढ़ चले। कल्याण यात्रा पर नीलकंठ वर्णीय के रूप में
अभी ये सफर खत्म नहीं हुआ, अभी तो घनश्याम की पूरी कल्याण यात्रा देखनी है। सन 1781 3 अप्रैल के दिन प्रकट हुए भगवान श्री स्वामीनारायण ने छपैया और अयोध्या में अनेक दिव्य लीला से सभर अपना बचपन बिताया बाल घनश्याम के रूप में। और सन 1792 29 जून की रात को उन्होंने एक ऐतिहासिक कार्य का प्रारंभ किया नीलकंठ वर्णी के रूप में। इस संसार के सारे बंधनों को त्याग कर अनंत जीवों के कल्याण के द्वार खोलने के लिए नीलकंठ वर्णी चल पड़े एक अद्वितीय कल्याण यात्रा पर, बाढ़ से उफनती हुई सरयू नदी की ओर। नीलकंठ वर्णी की इस असाधारण यात्रा का प्रारंभ साधारण कैसे हो सकता था? प्रकृति की गोद में पैदल चल पड़े केवल 11 वर्षीय नीलकंठ वर्णी अकेले थे, फिर भी रोमांचित थे, क्योंकि संसार के सारे बंधन दूर अयोध्या में ही छूट चुके थे। जैसे जल की बूंदें जल में ही मिलकर रह जाती है, वैसे ही वे मुमुक्षु के बीच रहना चाहते थे। और अब तो उनके चरण ही उपयुक्त थे हर उस जगह जाने के लिए जहां वे जाना चाहते थे। अमरपुर गांव की धरती पर सूर्योदय तो हर रोज की तरह ही हुआ था, पर आज वहां के लोगों को कुछ अधिक प्रकाश मिला, एक बाल योगी के कांति का प्रकाश। निडर, निशंक और निश्चल गति से अविरत यात्रा करते रहे नीलकंठ वर्णी की जीवन शैली एक योगी की परिभाषा को जैसे उन्नत कर रही थी। जो कुछ भी भोजन मिले उससे निर्वाह कर लेना उनकी आदत बन चुकी थी। एक ब्रह्मचारी की तरह आसन मुद्रा में ही निद्राधीन होना उनका नियम बन चुका था और मुमुक्षु की खोज में चलते रहना उनका नित्य कर्म। नैमिषारण्य की धरती पर जब नीलकंठ वर्णी का आगमन हुआ, तब उनकी भेंट वहां वर्षों से योग साधना कर रहे मुनिगण से हुई। नैमिषारण्य से चल पड़े नीलकंठ वर्णी सहजापुर आ पहुंचे। नीलकंठ वर्णी के निरंतर अथक रूप से चलते चरण उन्हें जहां भी ले जाते थे, वहां कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में उनसे जुड़ जाता था। बरेली गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। नीलकंठ वर्णी ऐसे भयानक वनों में भी ऐसे सहज रूप से चल जाते थे जहां दिन में भी सूरज की किरणें प्रवेश नहीं कर सकती थी। सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, ऐसे अनेक बिहड़ वनों को पार करते हुए, कईयों को अपने स्वरूप की स्मृतियां देते हुए, कुछ दिनों की यात्रा के बाद नीलकंठ वर्णी नारद वन आ पहुंचे। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है। ये मार्ग विकट है, पर हमें इस मार्ग पर चलते रहना है, चाहे कितनी भी समस्याएं आए, कितनी भी बाधाएं आए और मृत्यु भी क्यों न आ जाए। किसी भी परिस्थिति में हमें उठ खड़ा होना है, सच्चे भाव से, सच्ची लगन से परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चलते रहना है। तो परमात्मा कृपा करके हर अंधेरे को दूर कर हमारे जीवन में उनकी प्राप्ति की सुबह लाएंगे। नीलकंठ वर्णी की कल्याण यात्रा में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने उनकी सेवा का अवसर जाने न दिया। सबकी भक्ति का स्वीकार करना और ज्ञान की परमावस्था में रहकर भी भक्ति का एक भी अवसर जाने न देना, वो नीलकंठ वर्णी की निजी रीत थी। जन्माष्टमी के दिनों में नीलकंठ वर्णी तपोवन आ पहुंचे। यहाँ ऋषिकेश में भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण ने तपश्चर्या की थी, इसीलिए यह मंदिर लक्ष्मण मंदिर के नाम से प्रचलित है। मनुष्यों और परमात्मा के बीच एक मार्ग प्रस्थापित करने के लिए कटिबद्ध
और भवसागर में डूब रहे जीवों को उभारने के लिए संकल्प सिद्ध नीलकंठ वर्णी ने गढ़वाल प्रदेश में कल्याण यात्रा को आगे बढ़ाया। किसी भी परिस्थिति में अपने ध्येय तक पहुंचने की नीलकंठ वर्णी की संकल्प शक्ति के सामने कोई भी विकट रास्ता सरल बनकर रह जाता था। प्रकृति की हर कठिनाई को हंसते मुंह सहकर भी प्रकृति के तत्वों का आनंद लेते रहना नीलकंठ वर्णी के लिए सहज था। उनकी ये विलक्षणता कभी कभी प्रकृति के तत्वों में भी ऊर्जा का संचार कर देती है। ये जीव है और ये ईश्वर है और ये उनके ऊपर माया का घोर आवरण, और माया से भी पर है ब्रह्म और सबसे पर है परब्रह्म। बच्चा है पर मन का पक्का है। दुर्गम पहाड़ियों के बीच से भी रास्ता निकाल लेना, भयानक परिस्थितियों से भी सहजता से निकल जाना और भोजन के लिए जो कुछ भी मिले उससे अपने शरीर को अनुकूल कर लेना नीलकंठ वर्णी भली भांति जानते थे। हर एक जीव में बसे परमात्मा के स्वरूप का आदर करना और उस आदर से हर एक को समान भाव से अपनाकर कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करना वो नीलकंठ वर्णी की अनूठी शैली थी। नीलकंठ वर्णी किसी भी प्रकार के भय से मुक्त थे और दिव्य प्रेम से युक्त थे, और इसीलिए कोई भी मुमुक्षु जीव नीलकंठ वर्णी से जुड़ जाता था। आइए मेरे साथ, चलिए मैं आपको गुप्त काशी के मंदिरों के दर्शन करवाता हूँ। ये गुप्त काशी का मणिकर्णिक कुंड है। यहाँ एक गौमुख से गंगा जी का पानी आता है और दूसरे गौमुख से यमुना जी का, गंगा यमुना का संगम है। ये विश्वनाथ मंदिर है और इसके पास में है अर्धनारेश्वर मंदिर। ये गौरी कुंड भी ऊपर वाले का चमत्कार है। चारों तरफ केदारनाथ की ठंड और उसके बीच में गौरी कुंड का गरम गर्मीला पानी। गौरी कुंड से नीलकंठ वर्णी केदारनाथ आ पहुंचे। कोई भी ऐसा संजोग नहीं था जो इस 11 वर्षीय बालक की कल्याण यात्रा में बाधा डाल सके, चाहे वो शरीर की थकान हो या विकट से विकट रास्ता। केदारनाथ से सीधे बद्रीनाथ एक ऐसा मार्ग जिससे गुजरने के बारे में कोई सामान्य मानवी तो सोच भी नहीं सकता था, जहां मानो मनुष्य जीवन का अस्तित्व ही नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो मनुष्य को जीवित रखने देने का कारण बने। अगर कुछ था तो बस कदम कदम पर खतरा, शून्य से नीचे का तापमान जो पानी को पीने लायक भी नहीं छोड़ता था, मीलों तक फैली हुई बर्फ जैसे विपत्तियों का महासागर और हर क्षण मृत्यु का आह्वान। पर केवल 11 वर्ष का एक बालक कृत निश्चयी था अपने ध्येय तक पहुंचने के लिए। ऐसा क्या था जो कि कोई भी प्रकार की परिस्थिति नीलकंठ वर्णी को रोकने में असमर्थ हो जाती थी। कभी हिमप्रपात तो कभी भयानक बारिश, अनजान और निर्जन रास्तों में जंगली जानवरों से आकस्मिक भेंट, अनजान रास्तों को समझकर पहाड़ियों और खाइयों के बीच में से भी रास्ता कर लेने की चुनौती, और आराम करने के लिए धरती का बिछोना और आकाश की चद्दर। नीलकंठ वर्णी की दृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं था जो मनुष्य शरीर से नहीं हो सकता था। देह भाव से पर और मनोभाव से पर नीलकंठ वर्णी की आध्यात्मिक परिस्थिति ही ऐसी थी जो किसी भी परिस्थिति के ऊपर उठकर कल्याण यात्रा को आगे बढ़ाए रखती थी। ऐसी विपरीत हालत में भी अपने नियम, धर्म और अपनी भक्ति के नित्य कर्मों को साथ कोई भी समझौता न करके भक्ति की प्रणाली की पुष्टि करता हुआ एक ऐसा उदाहरण नीलकंठ वर्णी ने प्रस्थापित कर दिया जो सदा के लिए भक्ति रिक्त का पोषण करता रहेगा। आज के समय में भी कई लोग साथ मिलकर बहुत सारी सुख सुविधाओं के साथ जिसे पार करने के लिए हिचकिचाते हैं, वैसा केदारनाथ से सीधे बद्रीनाथ जाने का लगभग 75 किलोमीटर का मार्ग नीलकंठ वर्णी ने नंगे पांव, खुले शरीर, अकेले केवल 9 दिनों में पार कर लिया था।
तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूँ आपका दोस्त कालेना आयशित। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दे आज्ञा। नमस्कार।